जय श्री हरि विष्णु। मैं संजय पंडित। प्रस्तुत है एकादशी व्रत। 29 मार्च 2026 दिन रविवार है और चैत्र मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि श्लेषा नक्षत्र रहेगा। और देखिए, एकादशी तिथि 28 मार्च 2026 को दिन में 10:07 से प्रारंभ होगी और महावीर पंचांग के अनुसार। तो जाहिर सी बात है कि इससे पहले जो है 10:07 से पहले दसवीं तिथि रहेगी 28 मार्च 2026 को। दसवीं युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, तो इसलिए 28 मार्च को यह व्रत नहीं किया जाएगा। 29 मार्च 2026 दिन रविवार रहेगा। इस दिन एकादशी का व्रत किया जाएगा। यह कामदा एकादशी का व्रत है और यह 29 मार्च 2026 को सुबह 8:31 तक एकादशी रहेगा। इसके बाद द्वादशी प्रारंभ हो जाएगी। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस व्रत को करने वालों को 28 मार्च यानी दसवीं तिथि रहेगी, तो दसवीं में भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी एक दिन पहले से ही चावल नहीं खाना चाहिए। यह एकादशी कामदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। कामदा का अर्थ है काम यानी इच्छा, दा यानी देने वाली या पूर्ण करने वाली, इच्छा यानी मनोरथ, मनोरथ को पूर्ण करने वाली। तो कामदा एकादशी का व्रत है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली यह कामदा एकादशी का व्रत है। कामदा एकादशी का वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। एक अप्सरा थी जिसका नाम था ललिता, और ललिता के पति ललित को श्राप मिला था राक्षस योनि में रहने की। तो अप्सरा ललिता कामदा एकादशी का व्रत की और इस व्रत के पुण्य प्रभाव से असंभव भी संभव हो गया। तो गंधर्व ललित अपने पापों से मुक्त हो गया और पुनः गंधर्व रूप में आ गया। उसे राक्षस योनि से मुक्ति मिल गई। यदि पुत्र की कामना हो तो इस व्रत का समुचित पालन करें तो तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर से। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह व्रत करने से मनुष्य निकृष्ट योनि से मुक्त हो जाता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस एकादशी व्रत की महिमा यह है कि ब्रह्म हत्या जैसे महापाप का नाश कर देती है और मानव ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। और इस एकादशी व्रत का पारण सुबह 30 मार्च 2026 को 7:20 से पहले करना होगा। इसके बाद त्रयोदशी प्रारंभ होगी और पारण जो है द्वादशी में यदि हो जाए तो बहुत शुभ होता है। तो इसलिए इस व्रत का पारण 30 मार्च 2026 को सुबह 7:20 से पहले करना उत्तम रहेगा। आज का यह वीडियो इतना ही। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।